गरीब के घर आए राम भगवान। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल भगवान राम की भक्ति से भरा हुआ था। रामलाल के पास संपत्ति या धन नहीं था, परंतु उसकी आस्था और भगवान पर विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वह हमेशा भगवान राम का ध्यान करता और उनकी भक्ति में डूबा रहता। रामलाल का एक छोटा सा झोपड़ा था, जिसमें वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। दिन भर मेहनत करके वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था। बावजूद इसके वह हर दिन भगवान राम के नाम का भजन करता और यह प्रार्थना करता, हे प्रभु, कभी मेरे घर भी पधारिए। मैं आपका स्वागत अपने पूरे दिल से करना चाहता हूँ। आस्था और भक्ति गांव के लोग रामलाल की भक्ति पर हंसते थे। वे कहते, रामलाल, तेरी भक्ति से क्या फायदा? भगवान किसी गरीब के घर नहीं आते। रामलाल मुस्कुराकर जवाब देता, भगवान को धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल सच्चे दिल से किए गए प्रेम को स्वीकार करते हैं। एक दिन वे जरूर मेरे घर आएंगे। एक अजनबी का आगमन एक दिन ठंडी सर्दियों की रात में रामलाल के दरवाजे पर दस्तक हुई। रामलाल ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक साधारण कपड़े पहने अजनबी खड़ा था। वह ठंड से कांप रहा था। उसने कहा, भाई, मैं एक यात्री हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। क्या मैं आज रात आपके घर में ठहर सकता हूँ? रामलाल ने बिना देर किए कहा, यह तो आपका ही घर है, आइए। उसने अजनबी को अंदर बुलाया। रामलाल की पत्नी ने झटपट आग जलाई और अजनबी को गर्माहट दी। घर में खाने को केवल थोड़ा सा दलिया था, लेकिन रामलाल ने खुशी खुशी वह अजनबी को परोस दिया। पहचान छुपाए भगवान रात के समय अजनबी ने रामलाल से पूछा, तुम्हारे पास खुद के लिए भी कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश और संतुष्ट कैसे हो? रामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा विश्वास है कि भगवान राम सब देख रहे हैं। जो कुछ मेरे पास है वह उन्हीं का दिया हुआ है। मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी मेरे पास आए उसकी सेवा करूं। अजनबी ने रामलाल के शब्दों को ध्यान से सुना और चुपचाप सोने चला गया। चमत्कार अगली सुबह जब रामलाल और उसकी पत्नी जागे तो उन्होंने देखा कि उनके झोपड़े में एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है। वे चौंक गए। अजनबी अब साधारण मनुष्य नहीं लग रहा था। उसके स्थान पर भगवान राम स्वयं खड़े थे। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भी थे। रामलाल और उसकी पत्नी भगवान के चरणों में गिर गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे घर आने का कष्ट किया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, रामलाल, तुम्हारी भक्ति और सच्चाई ने मुझे यहाँ खींच लिया। तुमने मेरे रूप में अजनबी की सेवा की और यही सच्ची भक्ति है। जो दूसरों की सेवा करता है वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। वरदान भगवान राम ने रामलाल को वरदान दिया, तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। और याद रखना, सच्ची भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि दूसरों की मदद और सेवा में है। यह कहकर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अदृश्य हो गए। संदेश उस दिन के बाद से रामलाल का जीवन बदल गया। उसका झोपड़ा कभी धन वैभव से भरा नहीं था, लेकिन वहाँ हमेशा शांति, प्रेम और भक्ति का वास रहा। गांव के लोग जो रामलाल की भक्ति का मजाक उड़ाते थे, वे भी उसकी भक्ति से प्रेरित होकर भगवान राम के प्रति आस्था रखने लगे। इस कहानी का संदेश यह है कि भगवान केवल धनवानों के नहीं बल्कि सच्चे दिल से
उनकी भक्ति करने वालों के घर भी आते हैं। सेवा, प्रेम और सच्चाई ही भगवान को सबसे प्रिय है। जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा भक्त है।